नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 हिसाबी पद्धति के अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग यानी हिसाबी पद्धति के लाभ। विद्यार्थी मित्रों, आप जो भी हिसाब रखते हो तो उसके पीछे आपको क्या लाभ होते हैं, तो उसमें पहला जो है वो लाभ है हिसाबी जानकारी की क्या होती है, प्राप्ति होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। विद्यार्थी मित्रों, धंधे के मालिक द्वारा हिसाबी जानकारी तैयार की जा सकती है और ये तैयार की गई जानकारी भविष्य में यदि मालिक को किसी व्यक्ति से लोन लेनी हो या किसी भी प्रकार की हिसाबी जानकारी किसी को देनी हो तो ऐसी भी हिसाबी जानकारी की प्राप्ति के लिए हिसाबी पद्धति क्या करती है, उपयोगी बनती है। दूसरा इसका जो लाभ है वो है नफाकारकता जानना। विद्यार्थी मित्रों, यदि सभी धंधे के अंदर होने वाले सभी व्यवहारों को यदि अपने व्यवस्थित लिखेंगे, राइट, और उसके ऊपर से हिसाब तैयार करेंगे, भविष्य में लाभ और हानि को जानेंगे, तो इसी प्रकार की लाभ और हानि को जानने के लिए या नफाकारकता या फिर लाभकारकता को जानने के लिए क्या हिसाबी पद्धति उपयोगी बनती है। इसके लिए सभी व्यवहारों को व्यवस्थित लिखना जरूरी बनता है। तीसरा जो है वो है कर का आयोजन, टैक्स प्लानिंग। प्रत्येक धंधा की इकाई द्वारा की गई कमाई पर अलग अलग स्वरूप में क्या किया जाता है, संबंधित कर का भुगतान करना पड़ता है। तो भविष्य में कर का प्रमाण धंधे के व्यवहारों को क्या करता है, आधार पर निश्चित होता है। तो कितना टैक्स भविष्य में पेड करना है या फिर उसमें किस प्रकार की बचत की जा सकती है, तो कर का आयोजन यानी टैक्स की प्लानिंग करने में भी हिसाबी पद्धति क्या करती है, उपयोगी बनती है। उसके बाद है धंधे का मूल्यांकन। व्यवहार में कई बार मालिक द्वारा अपने धंधे का विक्रय अन्य व्यक्ति को किया जाता है। इस स्थिति में धंधे की बिक्री कीमत कितनी होनी चाहिए, इस बिक्री कीमत का निर्धारण करने में हिसाबी पद्धति क्या करती है, मददरूप बनती है। धंधा कितना लाभकारक है या फिर धंधे की आर्थिक स्थिति कैसी है, इस संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए या धंधे का मूल्यांकन करने के लिए हिसाबी पद्धति क्या करती है, उपयोगी बनती है। उसके बाद है निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग। धंधा के अलग अलग स्वरूप, चाहे वो साझेदारी पेढ़ी हो, ओके, एकांकी व्यापारी हो, कंपनी का रूप हो, तो प्रत्येक को कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए हिसाबी पद्धति क्या करती है, उपयोगी बनती है। चाहे वो लेनदार से संबंधित हो, अंशधारी से संबंधित निर्णय हो या फिर धंधे के अंदर भविष्य में कितना विनियोग करना हो उससे संबंधित निर्णय हो, तो हिसाबी पद्धति निर्णय लेने में खूब ही महत्व की भूमिका क्या करती है, अदा करती है। उसके बाद है प्रमाण के रूप में यानी एज एन एविडेंस या फिर एज अ प्रूफ आप हिसाबों को क्या है, दूसरे को दिखा सकते हो। हिसाबों की रचना हिसाबी पद्धति के नियम और सिद्धांतों के अनुसार क्या किया है, होती है। इसलिए इस प्रकार तैयार किए गए हिसाब क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। इसलिए विश्वसनीय होने से भविष्य में आप क्या कर सकते हो, उन व्यवहारों को एज अ एविडेंस या एज अ प्रूफ आप किसी के सामने पेश कर सकते हो। इस प्रकार हिसाबी पद्धति उसमें क्या करती है, मददरूप बनती है। उसके बाद है भूतकाल की कार्यवाही से तुलना, कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशंस। लेखा विधि अर्थात हिसाबी पद्धति के नियमों और सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होते। इस कारण से धंधे की वर्तमान कार्यवाही अर्थात की लाभकारकता या आर्थिक स्थिति भूतकाल की कार्यवाही के साथ तुलना करने के लिए बहुत ही उपयोगी बनती है। इसके लिए भूतकाल की कार्यवाही से तुलना करने में भी हिसाबी पद्धति क्या करती है, मददरूप बनती है। उसके बाद है नैतिक नियंत्रण यानी मोरल कंट्रोल। हिसाब लिखे जाते हैं, वे प्रमाण के रूप में क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। इसलिए कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय कपट या फिर भूल या फिर छेड़छाड़ करने संबंधी अवकाश घटता है। हिसाबी पद्धति भी कर्मचारियों पर नैतिक नियंत्रण रखने में क्या करती है, उपयोगी बनती है। और सबसे लास्ट में जो है वो है सुधारात्मक कदम, ओके, यानी करेक्टिव मेजर्स। व्यवहार में कई बार धंधे के मालिक और संचालकों द्वारा भूतकाल में ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिनके कारण क्या होता है, नुकसान होता है। तो ऐसे निर्णयों के असर को या ऐसे निर्णयों को कम करने के लिए या फिर उसको बदलने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए सुधारात्मक कदम लेना पड़ता है। तो सुधारात्मक कदम लेने के लिए हिसाबी पद्धति क्या करती है, उसमें उपयोगी बनती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हिसाबी पद्धति के लाभ में पहला जो लाभ था वो है हिसाबी जानकारी की प्राप्त होती है, लाभकारकता जान सकते हो, वित्तीय स्थिति यानी धंधे की आर्थिक स्थिति जानी जा सकती है, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, धंधा का मूल्यांकन कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में उपयोगी बनता है, एज अ एविडेंस या एज अ प्रूफ उसको उपयोग कर सकते हो, पास्ट की कार्यवाही के साथ में उसकी तुलना की जा सकती है, मोरल कंट्रोल रखने के लिए भी उपयोगी बनती है और सुधारात्मक कदम लाने में भी हिसाबी पद्धति क्या करती है, उपयोगी बनती है। ओके, होप सो कि आपको हिसाबी पद्धति के लाभ समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।